एक दशक पहले चीन ने एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से आज 90% सोलर इक्विपमेंट इंडस्ट्री पे चीन राज करता है। और दुनिया के लगभग सभी सोलर प्रोजेक्ट्स में आज चीन से आए किसी ना किसी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत ने हाल ही में चीन को काफी जोरदार झटका भी दिया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में भारत सोलर सेल्स और पैनल्स प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन चीन अब एक और टेक्नोलॉजी पे राज करने का मन बना चुका है जिसका प्रोडक्शन अभी तक भारत में ढंग से शुरू भी नहीं हो पाया है। खैर, इस बार भारत के साथ यूरोपियन और वेस्टर्न देश एकजुट हो चुके हैं और किसी भी सूरत में इस टेक्नोलॉजी को चीन के हाथों में पूरी तरह से जाने से रोका जा रहा है। जिस मशीन की बात हम आपसे कर रहे हैं वो जितने की आज मार्केट में आती है, चीनी कंपनीज उस मशीनस को 1/4 कॉस्ट में मार्केट में बेच रही हैं और फिर दोबारा दुनिया की बाकी कंपनीज के लिए खतरा पैदा हो चुका है और भारत ने इस बार भिड़ने का फैसला ले लिया है। इस पूरी अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसा कंटेंट आप तक लाने में मदद मिलती है। तो जिस फ्यूचर मशीन की बात हम आपसे कर रहे हैं यह है इलेक्ट्रोलाइजर, जिसका इस्तेमाल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में होता है और इसी को लेकर डेकन वर्ल्ड की तरफ से काफी बड़ी खबर पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रोलाइजर का 40% अकेले चाइना में प्रोड्यूस होने लगा है और चाइना ने इस इंडस्ट्री से बाकी कंपनीज को बाहर निकालने के लिए वही प्लान बनाया है जो आज से 10 साल पहले सोलर इंडस्ट्री के लिए बनाया था, मतलब मार्केट वैल्यू से कम कॉस्ट में अपने इलेक्ट्रोलाइजर बेच के चाइनीज कंपनीज अपना प्रभुत्व पूरे विश्व में जमाना शुरू कर चुकी हैं। 2030 तक इलेक्ट्रोलाइजर के प्रोडक्शन में करीबन 91% का उछाल आना तय है और हाइड्रोजन के बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखते हुए आज भारत समेत कई यूरोपियन देश इलेक्ट्रोलाइजर के प्रोडक्शन में कूद चुके हैं, पर चीन कम कीमतों में थोड़ी खराब क्वालिटी के साथ इस मार्केट को भी डोमिनेट करने लगा है। देखिए, ऐसे कुछ देश हैं जहां हाइड्रोजन धीरे धीरे इस्तेमाल में लाई जानी शुरू हो चुकी है। इन देशों में मिडिल ईस्ट के अलावा अफ्रीकन देश भी शामिल है। इन देशों में चीन का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और इसी का फायदा चीन इन मार्केट से ऑर्डर्स लेने में उठा भी रहा है। टर्की, अरब देश, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और कुछ साउथ अमेरिकन देशों में ऑलरेडी चीनी इलेक्ट्रोलाइजर अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि भारत भी इसी कड़ी में अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। सोलर इक्विपमेंट्स को लेके कई सालों तक चीनी कंपनीज ने भारत पर राज किया, लेकिन भारत इलेक्ट्रोलाइजर और हाइड्रोजन प्रोडक्शन में ऐसी किसी भी गलती को करने से बचना चाहता है। हाल ही में हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेकर 000 करोड़ की एक पेलाई निकाली गई थी, जिसमें से अकेले इलेक्ट्रोलाइट के प्रोडक्शन के लिए 4500 करोड़ एलोकेट किए जा चुके हैं। सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया है कि 2030 तक एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हर साल शुरू होगा और न केवल हाइड्रोजन बल्कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी इंजनाइजेशन हासिल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि अभी तक चीनी इलेक्ट्रोलाइजर को भारत में एंट्री नहीं मिल सकी है और अच्छी बात यह है कि सरकार द्वारा निकाली गई पीएलआई में मेजॉरिटी भारतीय कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। इन कंपनीज के लिए ऑलरेडी दरवाजे बंद कर चुका है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर के केस में भारत एक मौका भी चीनी कंपनीज को नहीं देने वाला। डेक एंड हेरल की इस रिपोर्ट में कुछ जानकारों ने यह बताया है कि इस टेक्नोलॉजी में भी यूरोप अपने पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं रखने वाला, बल्कि इलेक्ट्रोलाइजर का पूरा प्रोडक्शन आउटसोर्स होगा और जहां तक है यह पूरी आउटसोर्सिंग भारत से होगी। देखिए, 10 सालों पहले चीन इसलिए एक पूरी इंडस्ट्री पे कब्जा जमा पाया क्योंकि उस टाइम भारत
जैसे किसी भी देश ने दुनिया की दूसरी फैक्ट्री बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत न केवल अपने मार्केट बल्कि ओवरसीज मार्केट्स तक में चीनी कंपनीज को निश्चित तौर पे जाने से रोकेगा। कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में MI यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं, धन्यवाद। जय हिंद।